दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर मिश्रा। आज आपके लिए मैं बांझपन के कारणों और उसका निवारण के बारे में मैं आपको अपना अनुभव और कुछ पशु चिकित्सक जिनसे मैं राय लेता रहता हूं, उनके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये अब एक बीमारी न होकर एक पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल चुकी है। तो इसके कारणों का जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो भी मुझे लगता है कि सबसे पहला तो यही कारण है कि पूरी तरह जेनरेशन जो है बदल चुकी है। आप देख रहे हो कि लगभग सब क्रॉस ब्रीड हो चुकी हैं। तो क्रॉस ब्रीड है कि भाई उस हिसाब से उनको माहौल भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को गर्मी बहुत लगती हो, किसी को ठंड बहुत लगती हो। तो पहला तो जेनेटिक कारण हो गया, जनरेशन चेंज हो गया। दूसरा कारण यह है कि पशु अस्पताल के जो पशु चिकित्सक हमारे हैं, उनके ऊपर सरकारी कामों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया है कि वो फील्ड में उतनी समय नहीं दे पाते हैं, उनकी सेवाएं पशुपालकों को नहीं मिल पा रही हैं। तो इससे हम लोग की जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ जाती है कि हम लोग जागरूक हों और इस समस्या का समाधान मिलकर निकालें। तो जो मेरी नज़र में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बछिया या पड़िया जो आपके यहाँ है, अगर हिट में आना शुरू कर देती है, आपको लग रहा है कि अब वो हल्का हल्का डिस्चार्ज कर रही है या उछलने कूदना शुरू कर देती है अपने प्यूबर्टी पीरियड में, उसका उम्र अगर हो गया हो तो सबसे पहले तो हम उसको एक कीड़ी की दवा खिला दें और उसके बाद किसी अच्छे कंपनी का मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण जो है, जैसे कि मिनफा गोल्ड हो गया, एग्रीमिन फोर्ट हो गया, एमिन स्ट्रांग हो गया, या जो भी अच्छी कंपनी का हो, 50 से 100 ग्राम तक उसको आप खिलाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी उसकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी वो दूर हो जाएगी। अगर यूट्रस का विकास ना हुआ हो तो यूट्रस का विकास हो जाएगा और जो शरीर में अन्य कमियां होंगी वो दूर होंगी। और साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पहले सभी पशुपालक जो मेरे भाई हैं, जो भी मेरे वीडियो देखेंगे आगे, तो वो ये जान लें कि इस फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा बिल्कुल ना करें। ये भी उनके लिए जानना जरूरी है कि यह गायों में केवल कंसेप्शन एआई के द्वारा 35% मिलती है और भैंसों में 30%। अगर आप बछिया वाला फीमन से एआई करवा रहे हैं, फीमन चढ़वा रहे हैं, तो उसका कंसेप्शन कुछ कम हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग पहले इन बातों को जान लें। दूसरी चीज़, अगर ये स्थितियाँ सब कुछ अनुकूल हैं, तभी अगर मान लीजिए कोई संक्रमण है बच्चेदानी में तो वो भी न मिले। अगर आपकी गाय 3 से 4 बार में अगर कंसीव हो जाती है तो आपकी गाय बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर उतने में भी नहीं होती है तो उसको इलाज की आवश्यकता है। जब भी आपको इलाज की ज़रूरत पड़े तो आप कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट कराएं। जो पशु चिकित्सक विशेषज्ञ इस क्षेत्र के हैं, वो उनका कहना होता है कि 3 से 5 दिनों तक इनका उपचार होना चाहिए। साथ ही जो दवाएं उसमें 3 से 5 दिनों तक तो मान लीजिए बाहरी एंटीबायोटिक लगेगा और अंदर दवाएं डाली जाती हैं। अगर उनके लक्षणों के आधार पर कि किस कारण से रिपीट हुई है तो उसके अनुसार अगर मिनरल की ज़रूरत है मिनरल चलाइए, विटामिन ए डी की ज़रूरत है तो उसके लिए भी कई लिक्विड फार्म में या पाउडर फार्म में दवाएं आती हैं, उनका इस्तेमाल करें। अगर फास्फोरस डिफिशियंसी है तो फास्फोरस की दवाएं आप प्रयोग करें। ये तो हो गई उनके लिए उपचार की बातें। और साथ में मैं और आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूं कि यह देखिए क्या है कि जो एआई हम लोग कराते हैं तो नेचुरल चीज़ को आर्टिफिशियल बनाया गया है, यानी कि प्राकृतिक चीज़ को कृत्रिम बनाया गया है, तो इसका 100% रिजल्ट नहीं आता है। तो ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी एआई वर्कर को, जो भी आपके यहाँ एआई करने आता है, अगर 100 या 200 रुपये दे दिए तो ये कभी ना माने कि हमारी गाय अब कंसीव भी हो जाएगी। और साथ ही साफ सफाई का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ये एक मेडिकल का टाइप होता है जो भी है। अगर आप एआई करवा रहे हो तो जो बल्बा है या करने वाले जो भी व्यक्ति हो एआई वर्कर, तो पहले बल्बा को साफ कर लें। अगर आपके पास 1 या 2 से अधिक व्यक्ति पकड़ने के लिए गाय को उपलब्ध हैं तो किसी एक को कहिए कि आप बल्बा को फैलाइए, तभी आप जो गन आपका है वो यूट्रस में कराएं। नहीं तो साथ में अगर गोबर वगैरह चला गया तो इन्फेक्शन का कारण बनेगा, गाय आपकी रिपीट हो जाएगी और उसके बाद ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बचना है। कभी कभी यह देखा जाता है कि जो साइलेंट हिट में आती हैं बछिया, तो हमें पता नहीं चल पाता है, उनमें गांठ बन जाती है। गांठ जब बन जाएगी तो एआई करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और दिक्कतें ऐसी हैं कि कई बार तो एआई हो भी नहीं पाता है। अगर हो भी गया तो उसके लिए इतना प्रेशर लगाना पड़ता है
कि एआई गन जो है उसके वजह से हल्की सी चोट अगर यूट्रस में आ गई तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जो कि दर्द और सूजन को पैदा करने वाला होता है। तो अगर उसमें से ब्लीडिंग हल्की सी भी हो गई तो स्पर्म को मारने का काम करता है। तो इन सभी चीज़ों से भी हमें बचना है। दूसरा कारण यह है कि ये तो मान लीजिए कि जो एक दो या कुछ पशु जो पशुपालक रखे हैं उनके लिए है। डेयरियों में भी यह समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण करते जा रही है। तो डेयरियों में इसके विपरीत कारण हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि डेयरियों में क्या है कि अधिक दूध उत्पादन वाली ही नस्लें रखी जाती हैं। उनको दूध उत्पादन के हिसाब से दाने की मात्रा बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। दाने की मात्रा अधिक देने से ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है बहुत तेज़ी से बनने लगता है, जिससे कि वो बार बार हिट में आना शुरू कर देती हैं, जल्दी कंसीव नहीं होती। और बरसात के दिनों में जहाँ हरे चारे की उपलब्धता होती है वहाँ तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है क्योंकि हरे चारे में भी ईस्ट्रोजन काफ़ी बनने लगता है उसके वजह से भी। तो अगर ऐसी समस्या है तो जहाँ अगर हरे चारा की उपलब्धता अधिक है उनको अगर दिया जा रहा है तो वहाँ दाने की मात्रा हमें आधी कर देनी चाहिए। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो बाजपन की समस्या से बहुत हद तक हम लोग निजात पा लेंगे। और मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि माँ सरस्वती के बारे में एक वंदना है उनकी कि फुरफरी के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। तो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए भी आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़रूर आपके भी ज्ञान में बढ़ोतरी ही होनी है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।